अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो आप लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ मिस रिमशा ऑफिशियल चैनल। उसके बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं और अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो पूरी देखें, और वीडियो देख के अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम प्लांट टिश्यू से रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उन टाइप्स की भी फर्दर कितने टाइप्स हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि प्लांट टिश्यूज़ के हवाले से है। एज इन एनिमल्स, जैसे कि एनिमल्स में होता है, द सेल ऑफ प्लांट्स आर ग्रुप्ड इनटू टिश्यूज़ विथ कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस सच एज फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट, ईटीसी, ठीक है। तो कह रहे हैं जो प्लांट की सेल्स होते हैं वो उन्होंने आपस में ग्रुपिंग की हुई होती है ताकि वो टिश्यू बना दें, ताकि वो अपना एक ख़ास तरीके का फंक्शन जैसे कि फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह कर सकें, ठीक है। फोटोसिंथेसिस अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। दरअसल फोटोसिंथेसिस, फोटो और सिंथेसिस, अगर आप इनकी डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। यानी कि फ़ोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, और सिंथेसिस का मतलब होता है तैयार करना, यानी कि लाइट की रोशनी में किसी चीज़ को तैयार करना, ठीक है। प्लांट के अंदर ऐसा अमल जिसमें वो सनलाइट की रोशनी में अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, किसके मौजूदगी में, सनलाइट की रोशनी में, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हुए वो अपना फूड तैयार कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। दूसरा वर्ड यूज़ हुआ है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि एक जगह से कोई भी कंपाउंड दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होना, मतलब कि मूव करना, इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो इस तरह के प्रोसेस जो है प्लांट में होने के लिए प्लांट सेल क्या करते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और इन टिश्यूज़ की मदद से ये सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो देयर आर टू मेजर कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज़ इन प्लांट। दो मेजर कैटेगरीज हैं प्लांट टिश्यू की। पहली है सिंपल टिश्यू और दूसरी जिसको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं कि सिंपल टिश्यू क्या है। Simple tissue. The tissue which are made up of single type of cells are called simple tissue. वो टिश्यू जो कि सिर्फ सिंगल टाइप से मिलकर बना हो सेल के, वो कहलाता है सिंपल टिश्यू। दे आर ऑफ टू टाइप्स। इनकी दो तरीके होते हैं, दो किस्में होती हैं, ठीक है। पहली है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और दूसरी है परमानेंट टिश्यूज़, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, ठीक है। तो दिस टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड। ये टिश्यू जो है ऐसे सेल्स से मिलकर बने होते हैं जिनके अंदर ये काबिलियत होती है कि वो डिवाइड हो सके। द सेल्स आर थिन वॉल्ड, हैव लार्ज न्यूक्लियस एंड स्मॉल और नो वैक्यूल्स। ये जो सेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं कि इनकी वॉल थिन होती है, बारीक होती है, और इनका न्यूक्लियस लार्ज होता है और स्मॉल भी हो सकता है, या फिर इनमें कोई वैक्यूल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। दे डोंट दे डोंट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस अमंग देम। इनके पास इंटरसेलुलर स्पेसेस किसको कहते हैं, सेल के दरमियान जो स्पेस होता है, खाली जगह, ठीक है। दो सेल्स के दरमियान खाली जगह को इंटरसेल्युलर स्पेसेस कहते हैं, ठीक है। तो इनके पास जो है इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होता, यानी कि ये आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं। टू मेन टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड इन प्लांट्स। दो मेन टाइप्स जो हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के वो प्लांट्स में देखे गए हैं। पहला है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या है, मतलब कि ये कहाँ पे होते हैं, आर लोकेटेड एट द एपिसिस, ठीक है। एपिसिस में होते हैं। एपिसिस क्या होता है, टिप्स, प्लांट के जो टिप्स किसके, ऑफ रूट एंड शूट, प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं ना, चाहे वो रूट हो या शूट हो, उसका जो आखिरी
किनारा है, ठीक है, वहाँ पर उसको कहते हैं एपिसिस, और वहाँ पे जो टिश्यू होते हैं उसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। अच्छा, व्हेन दे डिवाइड दे कॉज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट। तो जब ये वाले टिश्यूज जो है आपस में डिवाइड होते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। सच ग्रोथ इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। इस ग्रोथ को क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम में क्या होता है कि ये कहाँ पर दिखते हैं, लेटरल मेरिस्टेम्स आर लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड ऑफ रूट्स एंड शूट्स। यानी कि निचले वाले हिस्से में रूट्स के या शूट्स के वहाँ पे ये नज़र आते हैं। बाय डिवाइडिंग दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट्स, ठीक है। अगर ये डिवाइड होंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा कि प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनकी ग्रोथ होगी। दिस ग्रोथ इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। ये ग्रोथ क्या कहलाएगी, सेकेंडरी ग्रोथ। यहाँ पे दो चीज़ आपको समझ आ गई। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ इन प्लांट एंड व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट। तो प्राइमरी ग्रोथ क्या चीज़ है, जब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो आपस में डिवाइड हो रहे होंगे, या एपिकल मेरिस्टेम सेल जो है आपस में डिवाइड हो रहे होंगे, तो आप उसको कहेंगे कि ये प्राइमरी ग्रोथ है। और अगर लेटरल मेरिस्टेम सेल्स जो है वो आपस में डिवाइड होंगे तो आप कहेंगे कि ये सेकेंडरी ग्रोथ है। दे आर फर्दर टू टाइप्स। इनके दो टाइप्स मज़ीद और हैं। पहला है दैट इज़ वेस्क्यूलर कैम्बियम। पहला पार्ट है क्या है, वेस्क्यूलर कैम्बियम है। ये कहाँ पे मिलता है, जाइलम और फ्लोएम के दरमियान मिलता है। और दूसरा है कॉर्क कॉम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। ये कहाँ पे मिलता है, आउटर लैटरल साइड्स, प्लांट के आउटर लैटरल साइड्स मिलता है, ठीक है। तो दो तरह के ये लेटरल मेरिस्टेम के भी दो मज़ीद पार्ट हैं, ठीक है। एक है वेस्क्यूलर कैम्बियम और दूसरा है कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। इंटरसेलुलरी मेरिस्टेम इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैचेस अमंग द मैच्योर टिश्यूज। ऐसे टिश्यू जो कि मैच्योर हो गए, ठीक है, बड़े हो गए, तो वहाँ पर क्या होता है कि इंटरसेलुलरी मेरिस्टेम जो है वो फॉर्म, उसकी फॉर्मेशन होती है। अच्छा, ये दीज आर कॉमन इन ग्रासेस एंड हेल्प इन रीजनरेशन ऑफ पार्ट रिमूव्ड बाय हेर्बीवोर्स ईटीसी। ये कहाँ पर मिलता है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ग्रासेस में, घासों में पाए जाते हैं। और इनमें क्या होता है, उनमें इंटरसेलुलरी मेरिस्टेम की वजह से क्या होता है कि जो भी जानदार ग्रासेस खा चुके हों, हर्बीवोर्स कौन होते हैं, मतलब कि ऐसे एनिमल जो कि हर्ब्स खाते हों, यानी कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हों या ग्रीन प्लांट्स खाते हों, जैसे कि बकरी हो गई, गोट, ठीक है, या काऊ हो गया, ठीक है। तो ऐसे एनिमल जो कि ग्रीनरी खाते हैं तो उनको कहते हैं हर्बीवोर्स, ठीक है। तो ग्रास को जहाँ जहाँ जिस जिस पार्ट से हर्बीवोर्स खा लेते हैं तो फिर उन पार्ट्स की दोबारा से रीजेनरेशन होती है, रीग्रोथ होती है, ठीक है। और वो रीग्रोथ किसकी वजह से होती है, इंटरसेलुलरी मेरिस्टेम की वजह से होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं आप देखें कि ये फिगर 4.32 में पहला जो है आपको दिखाया जा रहा है एपिकल मेरिस्टेम दिखाया जा रहा है रूट टिप पर, और दूसरा आपको वेस्क्यूलर और कॉर्क कैम्बियम दिखाया जा रहा है स्टेम पे, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन जो है रूट टिप का आप देखें कि इसकी लेबलिंग में क्या बताया गया, इसमें आपको फ्लोएम सेल्स और जाइलम सेल्स, नहीं ये तो दूसरे पार्ट का है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ रूट टिप में आपको एपिकल मेरिस्टेम और रूट केप बताया जा रहा है, ठीक है। जबकि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम में आपको फ्लोएम और जाइलम ये दो पार्ट दिखाए गए, और नीचे जो दिखाया जा रहा है वो पिथ है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप राइट साइड पे आए तो कॉर्क कैम्बियम, कॉर्टेक्स और वेस्क्यूलर कैम्बियम बताया जा रहा है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। परमानेंट टिश्यू जो है उसमें क्या होता है कि परमानेंट टिश्यूज ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अच्छा, मैं ऊपर से फिर से रिकॉल कर दूं कि आपके पास दो तरह के टिश्यू है, एक सिंपल टिश्यू है और दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है।
फिर सिंपल टिश्यू में क्या आ रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ रहा है और परमानेंट टिश्यू आ रहा है। तो अभी हम सिंपल टिश्यू को ही डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल टिश्यू में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया, अब हम परमानेंट टिश्यू को देखेंगे। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज कैसे होते हैं? परमानेंट टिश्यूज ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ओरिजिनेट होते हैं, निकलते हैं। द सेल ऑफ दिस टिश्यू डोंट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या था कि वो वाले सेल्स के अंदर ये एबिलिटी थी कि वो डिवाइड हो जाए, लेकिन परमानेंट टिश्यूज में क्या है, इनके पास ये एबिलिटी नहीं है कि ये डिवाइड हो सके। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। इनको मजीद इन टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट है एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यूज कहाँ होते हैं? एपिडर्मल टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड दे कवर प्लांट बॉडी। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये सिंगल लेयर, सेल के सिंगल लेयर से मिलकर बने हैं और ये क्या करते हैं? प्लांट बॉडी को कवर करते हैं। दे एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इंटरनल प्लांट टिश्यूज। ये एक बैरियर के तौर पर वर्क करते हैं इन्वायरमेंट और इंटरनल प्लांट टिश्यूज के दरमियान। इन रूट में दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अगर ये रूट में मौजूद है तो इनका काम ये है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगे। ऑन स्टेम एंड लीव्स दे सिक्रीट क्यूटिन। स्टेम और लीव्स में क्या करेंगे कि ये क्यूटिन को सिक्रीट करते हैं। और क्यूटिन क्या है? द कोटिंग ऑफ क्यूटिन इज कॉल्ड क्यूटिकल। जो क्यूटिन की जो कोटिंग हुई हुई है ऊपर से वो कहलाती है क्यूटिकल, जो कि प्रिवेंट करती है, बचाती है इवापोरेशन से। अब इवापोरेशन क्या चीज़ होती है? इवापोरेशन दरअसल वो प्रोसेस है जिसमें वाटर रिमूव होता है प्लांट से। ठीक है, अब एक्सेस, एक हद तक वाटर रिमूव होना प्लांट से तो ठीक है, लेकिन अगर एक्सेस में वाटर रिमूव हो रहा हो, ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट से वाटर रिमूव हो रहा हो, तो फिर उसमें क्या होता है कि प्लांट्स में भी डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो फिर क्यूटिन या क्यूटिकल क्या करता है? ये स्टेम और लीव्स को इवापोरेशन से बचाता है। फिर क्या है? एपिडर्मल टिश्यू ऑल्सो हैव सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। एपिडर्मल टिश्यूज के पास क्या होता है? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल रूट हेयर एंड स्टोमेटा। इनके पास रूट हेयर और स्टोमेटा होता है। ठीक है, अब जैसे हमने एनिमल सेल में भी एपिडर्मल टिश्यू पढ़ा था, तो उसमें भी हमने देखा था कि गार्ड सेल और एपिडर्मल सेल्स थे। यहाँ पे भी क्या है? अच्छा, एपिडर्मल टिश्यू भी की डायग्राम है। ठीक है, और दूसरी डायग्राम जो है ग्राउंड टिश्यू की है। ग्राउंड टिश्यू को पढ़ लेते हैं कि ग्राउंड टिश्यू आर सिंपल टिश्यू मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल। ग्राउंड टिश्यू जो है ये सिंपल टिश्यू होते हैं जो कि पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बनते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन प्लांट। पैरेन्काइमा सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि काफ़ी मिकदार में प्लांट्स में पाए जाते हैं। ओवरऑल दे आर स्फेरिकल बट फ्लैट एट पॉइंट 4 ऑफ कॉन्टैक्ट। ओवरऑल ये कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं लेकिन फ्लैट होते हैं उस पॉइंट से जहाँ से ये कांटेक्ट कर रहे हो आपस में। दे हैव थिन प्राइमरी सेल वॉल्स एंड हैव लार्ज वैक्यूल्स फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। इनके पास क्या होता है? थिन प्राइमरी सेल वॉल्स होते हैं और लार्ज वैक्यूल्स होता है ताकि ये फूड को स्टोर कर सकें। इन लीव्स दे आर कॉल्ड मीजोफिल एंड आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव्स में क्या होता है कि ये मीजोफिल कहलाते हैं और जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। इन अदर पार्ट दे आर द साइट ऑफ रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अगर लीव्स में ग्राउंड टिश्यू मौजूद है, लीव्स में पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद है, तो लीव्स में ये क्या काम करेंगे? फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे। जबकि अगर ये दूसरी तरफ मौजूद है, दूसरे पार्ट्स में मौजूद है, तो वहाँ पर वो रेस्पिरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है सपोर्ट टिश्यू। अभी ये सारे ये जो नंबर 3 लिखा हुआ है
ये अभी हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, परमानेंट टिश्यू को डिस्कस कर रहे हैं कि परमानेंट टिश्यू, दोबारा से रिकॉल करती हूँ कि प्लांट टिश्यू में दो तरह के टिश्यू है, एक सिंपल टिश्यू है और एक कॉम्प्लेक्स यानी कि कंपाउंड टिश्यू है, ठीक है। फिर सिंपल टिश्यू में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और परमानेंट टिश्यू है। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो शॉर्ट है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू में भी आपके पास एपिडर्मल टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू है और फिर सपोर्टिंग टिश्यू है, ठीक है। और सपोर्टिंग टिश्यू के भी फिर हमारे पास मज़ीद टिश्यू हैं, जैसे कि कॉलेनकाइमा टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, ठीक है। तो और पैरेनकाइमा आप डिस्कस करवा चुकी हूँ, ठीक है। पैरेनकाइमा टिश्यू जो है वो ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, फिर कॉलेनकाइमा टिश्यू को हम डिस्कस करते हैं कि अच्छा, सपोर्ट टिश्यू, दिस टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स। ये टिश्यू क्या करते हैं, प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि प्लांट्स को लचकदार बनाते हैं और उनको मजबूत बनाते हैं। इनके मज़ीद दो टाइप से, पहला है कॉलेनकाइमा टिश्यू, दे आर फाउंड इन कॉर्टेक्स बीनीथ एपिडर्मिस। ये कहाँ पर मिलते हैं हमें, कॉर्टेक्स में मिलते हैं, एपिडर्मिस के नीचे। ऑफ यंग स्टेम्स में एंड इन द मिड रिब्स ऑफ लीव्स, यानी कि लीव्स का जो मिड पार्ट होता है वहाँ पर। एंड इन पेटल्स एंड फ्लावर, पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के पत्तियों में, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल विथ अनइवनली थिकेंड प्राइमरी सेल वॉल। ये किससे मिलकर बने हैं, इलोंगेटेड सेल से मिलकर बने हैं और इनका जो सेल वॉल है थिक है, मतलब कि जगह जगह से, मतलब प्रॉपरली थिक नहीं है लेकिन कहीं से थिक है कहीं से थिन है, तो अनइवनली थिकेंड प्राइमरी सेल वॉल से ये मिल के बने हैं। दे आर फ्लेक्सिबल एंड फंक्शन टू सपोर्ट द ऑर्गन इन विच दे आर फाउंड। ये कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और इसका फंक्शन ये है कि ये उस ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं जिस ऑर्गन में ये पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हम स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू को देखते हैं कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विथ रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। ये उन सेल से मिलकर बने हैं जिनके सेल वॉल जो है वो रिजिड है, ठीक है। देयर सेल वॉल आर हार्डेंड विथ लिग्निन। लिग्निन क्या है, एक केमिकल है, ठीक है, जिससे गम बनता है, ठीक है, जिससे च्युइंग गम बनता है, ठीक है। तो ये इनके जो सेल वॉल हैं ये हार्ड हुए हुए हैं लिग्निन से, विच इज मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ वुड, ठीक है, जो कि क्या है, वुड का केमिकल कंपोनेंट है, मेन केमिकल कंपोनेंट है। Mature sclerenchyma cells cannot elongate and most of them are dead. सही, जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स बड़े हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, वो मज़ीद बड़े नहीं हो सकते और उनमें से मोस्टली डेड होते हैं। जाहिर सी बात है, जब वो डेड हैं तो फिर उसका जो साइज़ है वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिंपल टिश्यू जो है डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं कंपाउंड यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अ प्लांट टिश्यू कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। सिंपल टिश्यू क्या था कि जो सिर्फ एक तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं, उन टिश्यूज़ को सिंपल टिश्यू कहते हैं। लेकिन कंपाउंड टिश्यू क्या होते हैं कि वो प्लांट का कि वो टिश्यू जो एक से ज़्यादा यानी कि एक तरीके से ज़्यादा तरीक़ों से मिलकर बने हुए हों, यानी कि सेल एक तरीके के नहीं हो, सेल डिफरेंट टाइप्स के हो, तो उनको कहते हैं कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। Xylem and phloem tissues found only in vascular plants are example of compound tissue. Xylem और phloem tissue जो है जो कहाँ पे पाए जाते हैं, वेस्क्यूलर प्लांट्स में पाए जाते हैं और ये एग्जाम्पल है कंपाउंड टिश्यूज़ के। फिर आ जाते हैं जाइलम, और जाइलम टिश्यू क्या है, जाइलम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट। जाइलम टिश्यू किसके रिस्पॉन्सिबल हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में और डिजॉल्व सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में, जो कि रूट से एरियल पार्ट की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, लिग्निन की मौजूदगी की वजह से
द सेकेंडरी वॉल ऑफ इट्स सेल्स आर थिक एंड रिजिड। जो सेकेंडरी वॉल है सेल का वो कैसा होता है, थिक भी होता है और रिजिड भी होता है। दैट्स वाई जाइलम टिश्यू ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट बॉडी। इस वजह से क्या होता है कि जाइलम टिश्यू जो है सपोर्ट देते हैं प्लांट बॉडी को। टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन जाइलम टिश्यू। दो तरह के सेल्स जो हैं वो जाइलम टिश्यू में हमें मिलते हैं, जैसे कि वेसल एलिमेंट्स और ट्रेकाइड्स। ठीक है, वेसल एलिमेंट्स और सेल्स हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल। वेसल एलिमेंट्स या फिर सेल्स जो है उनके सेल वॉल उनके पास कैसे होते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल थिक होते हैं। दे लैक एंड वॉल, इनके पास एंड वॉल की कमी होती है। एंड ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स। ठीक है, और आपस में ये ज्वाइन कैसे होते हैं, लॉन्ग ट्यूब्स की मदद से होते हैं। ट्रेकाइड्स आर स्लेंडर सेल विच आर ओवरलैपिंग एंड्स। ट्रेकाइड्स कैसे होते हैं सिलेंडर जैसे सेल्स होते हैं और एक दूसरे से ओवरलैप मतलब मिले जुले होते हैं। ठीक है, पिक्चर में आप देखिए जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, जाइलम टिश्यू में आपको वेसल एलिमेंट्स भी दिख रहे हैं और ट्रेकाइड्स भी दिख रहे हैं। फिर मज़ीद इनको जो है जूम करके भी दिखाया है। ठीक है, ट्रेकाइड्स और वेसल एलिमेंट्स। अब हम फ्लोएम टिश्यू पढ़ते हैं कि फ्लोएम टिश्यू क्या होता है। Phloem tissue is responsible for the conduction of dissolved organic matter food between different parts of the plant body. Phloem tissue क्या होता है कि जिम्मेदार होता है कि ये डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर की कंडक्शन कर रहा होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, हर वो चीज़ जो नेचुरल हो उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। ठीक है, तो जो नेचुरल मैटर जो कि डिजॉल्व हो चुके होते हैं यानी कि फूड जो उसको वो क्या करता है, उसकी कंडक्शन करता है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में, बॉडी पार्ट में। ठीक है, फ्लोएम टिश्यू कंटेन सीव ट्यूब सेल्स इनके पास होता है एंड कंपेनियन सेल। और सेल्स मतलब कि आपस में ये क्या होते हैं, साथी, मतलब कंपेनियन सेल्स यानी कि साथ रहने वाले। ठीक है, सीव ट्यूब सेल्स आर लॉन्ग एंड देयर एंड वॉल हैव स्मॉल पार्ट्स पोर्स। ठीक है, सीव ट्यूब सेल्स जो है वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं और उनके एंड वॉल्स कैसे होते हैं, उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। मैनी सीव ट्यूब सेल्स ज्वाइन टू फॉर्म लॉन्ग सीव ट्यूब्स। बहुत से सीव ट्यूब सेल्स ऐसे होते हैं कि वो आपस में ज्वाइन होते हैं ताकि लॉन्ग सीव ट्यूब्स बना सकें। ठीक है, अच्छा, कंपेनियन सेल्स मेक प्रोटीन फॉर सीव ट्यूब सेल्स। कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं सीव ट्यूब सेल्स के लिए। ठीक है, तो ये फ्लोएम टिश्यू था। यहाँ पे आपका जो प्लांट टिश्यू है उसका टॉपिक जो है एंड की तरफ आता है। एक दफ़ा मैं आपको रिकॉल कर दूं कि हमने पढ़ा कि सिंपल टिश्यू, सॉरी हमने प्लांट टिश्यू को पढ़ा। प्लांट टिश्यू में हमें दो तरह के टाइप्स मिले, एक सिंपल मिला और दूसरा कॉम्प्लेक्स मिला। फिर सिंपल में भी हमें दो तरह के टिश्यूज़ मिले, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिला और फिर परमानेंट टिश्यू मिला है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी हमें दो टाइप्स मिले, एपिकल मेरिस्टेम मिला और लेटरल मेरिस्टेम मिले। और परमानेंट टिश्यू में हमें एपिडर्मल टिश्यू मिला, ग्राउंड टिश्यू मिला और सपोर्ट टिश्यू मिला। फिर फर्दर सपोर्ट टिश्यू में हमें कॉलेनकाइमा टिश्यू मिला और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू मिला। फिर दूसरी तरफ अगर हम कंपाउंड टिश्यू की बात करें तो यहाँ पे हमें जाइलम टिश्यू मिला और फ्लोएम टिश्यू मिला। ठीक है, तो होप सो आपको वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। एक दफ़ा नहीं समझ आया तो आप इसको बार बार देखें क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझने में, लेकिन ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई ऐसी बात जो मैंने स्किप कर दी है और आपने पूछनी है और आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज लिंक और ईमेल एड्रेस दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पे भी आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।